व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत बच्चे इस आंसर की को लेके परेशान थे कि सर ये जो कॉपी में अलग अलग फॉर्मेट्स बने आ रहे हैं कि सर 16 पेज हमारे सिंपल होंगे, उसके बाद हमारे पास ऐसा फॉर्मेट होगा जर्नल का, उसके बाद सर हमारे पास लेजर का भी फॉर्मेट होगा। तो हमें कैसे करना है सर, हमें करना कैसे है, हमें समझ में नहीं आ रहा कॉपी में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कहाँ से करना है। आओ सब कुछ डिस्कस करते हैं और तुम्हें बताता हूँ पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरीके से आप कॉपी को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो ताकि गलती ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना और हर चीज कवर करेंगे इसके अंदर। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग की कॉपी का पैटर्न क्या है। तो देखो यार, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो नोटबुक है ना, इसके अंदर लाइंस ऑलरेडी आपके पास बनी हुई आएंगी। यानी कि आपके पास एक तो बेसिक कॉपी होती है जो ऐसे के ऐसे ही पूरे के पूरे 32 पेजेस ऐसे होते हैं, सिंपल लाइंस वाली नोटबुक। लेकिन अकाउंट्स के लिए सीबीएसई को लगा कि चलो बच्चों के लिए कुछ करते हैं, ऑलरेडी बच्चे कंफ्यूज हो गए बल्कि उससे और। लेकिन सीबीएसई ने अच्छा सोचा था, तो सीबीएसई ने बोला हम एक काम करेंगे, हम आपको 16 पेजेस तो देंगे नॉर्मल जैसे होते हैं। 16 पेजेस तो हम आपको देंगे बिल्कुल नॉर्मल जैसे होते हैं। उसके बाद हम आपको 8 पेज देंगे जिसपे जर्नल का फॉर्मेट बना हुआ होगा, जिसपे ऑलरेडी जर्नल की लाइंस खींची हुई होंगी, तुम्हें लाइन नहीं खींचनी, टाइम बचेगा। उसके बाद हम आपको 8 पेज देंगे जिसमें आपको लेजर का फॉर्मेट बना हुआ होगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेजर जैसे रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन जरूरत नहीं है, हम खुद दे देंगे तुम्हें। तो आपके पास ना इस तरीके की नोटबुक है जो आपको कल एग्जाम में मिलने वाली है। ठीक है, 16 पेजेस नॉर्मल, 18 पेजेस पे जर्नल का फॉर्मेट, और 8 पेजेस पे जर्नल का फॉर्मेट, 8 पेजेस पे लेजर का फॉर्मेट, 32 पेजेस हो गए आपके कंप्लीट। अब इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू द बेस्ट पॉसिबल मैनर, वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कुछ चीजों का ध्यान रखना। नंबर 1, आप जो भी पेपर स्टार्ट करोगे या तो असेंडिंग में करना बेटा या फिर डिसेंडिंग में करना। ऐसा प्लीज मत करना कि भाई एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा नहीं। या असेंडिंग में करना या डिसेंडिंग में करना, यही प्रॉपर प्रेजेंटेशन होती है। अकाउंट्स का पेपर देने जा रहे हो, इधर उधर मत करना। शुरू के जो 15 मिनट है, जो शुरू के 15 मिनट है ना, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। उन 15 मिनट्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है ताकि गलती ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये आपकी कॉपी है, ठीक है, ये पेज नंबर 1 है आपका। ओके, मैंने एक जो आप लोग को आज टेस्ट दिया है यूट्यूब पे फुल अकाउंट्स का, मुझे उम्मीद है आपने देख लिया होगा, वही टेस्ट पेपर ले रहा हूं और समझ रहा हूं कि ये क्वेश्चन पेपर है। तो देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैं भी बच्चों को एडवाइस करता हूं कि आप हमेशा कैश फ्लो से शुरू कर लो, क्योंकि कैश फ्लो आसान होता है और कैश फ्लो में बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ सर यहाँ से काम हो गया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 34 कैश फ्लो है और कैश फ्लो बनाने को आ गया, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे हेडिंग डालूंगा क्वेश्चन नंबर 34 और करना शुरू करूँगा कि मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूँ। ठीक है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं बनाना चाहता हूँ। अब मैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूँ उसमें आपको पता है कि 3 हेड्स होते हैं, राइट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो मैंने यहाँ पे अपना फॉर्मेट बना दिया इस तरीके से प्रॉपरली। अब मुझे पता है यार कि मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे बड़ा एक्टिविटी होता है, तो मैं इस पेज पे ना मेनली ऑपरेटिंग ही बनाऊंगा। बस मुझे नहीं चाहिए कि भाई ज़्यादा दिक्कत हो। मैं यहाँ बनाऊंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसकी मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे आगे एडजस्टमेंट हेडिंग डाल दूंगा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। उसके बाद मैं थोड़ी जगह दूंगा, फिर मैं यहाँ पे आराम से बड़ा बड़ा लिखूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद मैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और मैंने यहाँ पे अपना पूरा प्रॉपर एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे निकाला पहले पेज पे। बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाला, दिस इज इट, मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली। ठीक है, 34 चल रहा है। नेक्स्ट पेज पे आ गया, पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पेज नंबर 2 पे मैं यहाँ पे डालूंगा बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और सी
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों छोटे होते हैं और आसानी से हो जाएंगे, ठीक है ना। लास्ट में मैं करूंगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ऐड करूंगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पे आ जाएंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और यहाँ पे आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। ये आपका कैश फ्लो क्वेश्चन नंबर 34 चल रहा है। अब देखो जो इसके वर्किंग नोट्स हैं, जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, वो यहाँ पे पेज नंबर 3 पे आ जाएगा। अगर कोई भी अकाउंट बनाने को आएगा या कैश फ्लो के वर्किंग नोट्स आएंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे वर्किंग नोट्स, जिसमें आप सबसे पहला बोल दोगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद अगर कोई मशीनरी अकाउंट वगैरह बनाना है, तो इस तरीके से आपने 3 पेज यूटिलाइज कर दिए पूरे के पूरे कैश फ्लो पे। हो गया, पूरा यूटिलाइज हो गया कैश फ्लो, 3 पेज आपके खत्म हो गए। अब आप आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैं ये चाहता हूं कि हर क्वेश्चन आपका नए पेज पे शुरू हो। अब अगर आपके पास यहाँ पे जगह बची भी है ना, यहाँ पे अगर आपकी जगह बच गई, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे ये 5-7 लाइन बच गई, तो इन 5-7 लाइन को इस तरीके से क्रॉस कर देना, खत्म। इन 5-7 लाइन को इस तरीके से लाइन मार देना, बस एक लाइन, दिस इज सफिशिएंट। और जहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो वहां पे इस तरीके से एक लाइन लगा देना, बस। ये आपको खाली छोड़नी है। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा हर क्वेश्चन नए पेज से शुरू हो, चिंता मत करो, दिस इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन। ओके, अब यहां से आगे आ गए हम आ गए पेज नंबर 4 पे। कैश फ्लो हमारा हो गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। फिर मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसमें मुझे बोला गया है कि आप कोई भी एक एसेट निकाल के दिखाओ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 33, लेट सपोज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करने को बोल दिया। मुझे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है एग्जाम के लिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो उसने बोल दिया कि आप मुझे सॉल्व करके दिखाओ, तो आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो यहाँ से सॉल्व करना शुरू करा। जो भी आपके नोट्स वगैरह आपको पूरा सॉल्व करना है, इस पूरे पेज पे सिर्फ रेशो निकालो, टेंशन फ्री हो गए, ठीक है, आराम से निकालो एक पेज पे। अब सपोज तुम्हारे यहाँ तक फाइनल हो गया, रेशो का जो भी आंसर आया उसे बॉक्स में कर दो, इस तरीके से बॉक्स में कर दो। ये पेज बच गए, यहाँ पे लाइन खींच दो, खत्म। यहाँ आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 भी हो गया। मैं आ गया क्वेश्चन यहाँ पे पेज नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 32 दिखा, हेडिंग सब हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग बताने हैं। यहाँ पे लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 32, 4 सवाल पूछे हुए। यहाँ पे मैंने लिखा हेडिंग, यहाँ पे मैंने लिखा सब हेडिंग, और मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा 4 लाइन में सॉर्टेड। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 32 हो गया यहीं पे। इसके बाद लाइन खींचना मत भूलना, यहाँ पे लाइन खींच देनी है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 31 आया, जिसमें इसने बोला कि फिर से एक रेशो निकाल के दिखाओ। फिर से इसने मेरे से एक रेशो पूछ दिया, थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 सपोज थ्योरी का आ गया कि उसने आपसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस में डिफरेंस पूछ लिया, तो आप यहाँ पे पूरा प्रॉपर डिफरेंस बना दोगे। ये बेसिस हो गए। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और उसके बाद वर्टिकल एनालिसिस। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको पता होना चाहिए, या ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए, तो यहाँ पे आपको ये इस पेज पे करना है। डन हो गया, 31 तक हमारा काम हो गया। अब हम आ गए पेज नंबर 6 पे। 31 तक हम कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 27, ये 4 एक नंबर के सवाल हैं। तो 4 एक नंबर के सवाल आपके यहाँ बड़े मजे में हो जाएंगे, बहुत ही मजे में। 27, 28, 29, 30, क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू हो रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका यहाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया आपका यहाँ पे। सपोज यहीं तक हो गया, ये आपका पूरा पेज खाली रह गया। तो आप यहाँ पे एक लाइन लगाना और इसको लाइन खींच देना कि खत्म यार, क्योंकि हम हर चीज नए पेज पे करना चाहते हैं, ठीक है, परफेक्ट है। अब देखो 6 पेज पे आपका एक सेक्शन खत्म हो गया, सेक्शन एनालिसिस वाला कंप्लीट है। अब आप आ गए 7th पेज पे। अब मैं यहां से चीजें शुरू करूंगा। देखो यहां से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 7 में आपने यहाँ हेडिंग डाला सेक्शन ए। सेक्शन ए में भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, पहले बड़े क्वेश्चंस कर लेना ताकि बाद में दिक्कत ना रहे। बड़े क्वेश्चन अकाउंट्स का पेपर है सर, थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक है। अब सेक्शन ए में जैसे इसने मेरे को बोला कि आप ये बताओ सबसे पहले तो कि सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा, आसानी से हो जाएगा। अमाउंट ऑफ लॉस कितना आएगा इशू ऑफ डिवेंचर में, और इशू ऑफ डिवेंचर से लॉस में कैसे डील करते हो। अब देखो यहाँ पे मुझे कहीं भी बहुत सारी बड़ी बड़ी एंट्री दिखाई दी।
दो पार्ट्स में अमाउंट निकालना है, एक पार्ट्स में एंट्री करनी है। तो यहाँ पे आपको जर्नल पे फॉर्मेट पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं आंसर नंबर 26 के साथ, और 26 के ए पार्ट में अमाउंट दैट विल बी डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम निकालना है। तो यहाँ पे आप ए पार्ट लिखोगे, जो भी आपकी वर्किंग है वो यहाँ वर्किंग दिखाओगे, और एक अमाउंट आएगा, यहाँ आंसर करके उस अमाउंट को ब्लॉक में कर दोगे, सॉर्ट, ठीक है। फिर इसी का बी पार्ट यहाँ पे लिखेंगे। बी पार्ट में पूछा था कंपनी वांट्स टू री इशू द फॉरफिटेड शेयर, कैन द कंपनी डू सो, इफ नॉट तो मिनिमम अमाउंट क्या होगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे येस और नो, जो भी आपका स्टेटमेंट है, और यहाँ पे आप मिनिमम अमाउंट लिख दोगे, उसे बॉक्स में कर दोगे। देन यू विल मूव फॉरवर्ड टू सी पार्ट। सी पार्ट में लिखा था अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना आएगा, वो लिख दो यहाँ पे। उसके बाद चौथे में आपको पता था लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को कैसे ट्रीट करते हो, तो आप बोल दो जो भी लॉस है वो राइट ऑफ हो जाता है, और उसकी अगर कोई एंट्री करनी है, सपोज आपको एंट्री करनी है, तो आप यही कर दोगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट इफ अवेलेबल, और जी आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू, ठीक है ना। और यहाँ पे आप इमीडिएटली एक छोटा सा फॉर्मेट बना दो कि पर्टिकुलर्स, ठीक है, ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट, ये डेट। अब देखो आप एक एंट्री करने के लिए उस फॉर्मेट पे थोड़ी ना जाओगे, ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। इस तरीके से अगर कहीं पे छोटी सी एंट्री आ रही है, वही फॉर्मेट बनाओ, वहीं कर दो, जरूरत चक्कर में मत पड़ो, कहाँ तक जाओगे यार, है ना। तो 26 आपने यहाँ कर दिया पेज नंबर 7 पे। फिर आप आ गए 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 मुझे दिखाई दिया। क्वेश्चन नंबर 25 में इसने मुझे बोला था कि डिसोल्यूशन का है, सपोज क्वेश्चन नंबर 25 डिसोल्यूशन का है। अब इसने मुझे बोला कि सारी एंट्री करके दिखाओ, सपोज क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें इसने मुझे बोल दिया कि एंट्रीज करके दिखाओ। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो अब इसमें पूरी एंट्री ही करनी है, सिर्फ एंट्री करनी है, तो मैं यहां पे लिखूंगा जर्नल एंट्रीज ऑन पेज नंबर। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से पेज नंबर से एंट्रीज का फॉर्मेट शुरू हो रहा है। पेज नंबर 17 मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि जर्नल एंट्री कहाँ पे मिलेंगी, पेज नंबर 17 पे मिलेंगी। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया पेज नंबर 17 पे मिलेंगी। फिर मैं जाऊँगा सीधा पेज नंबर 17 पे और वहाँ पे जाके सारी एंट्री करना शुरू करूँगा। अभी एक सेकंड में आपको बताता हूँ क्या करना है। अब जैसे इसके ऊपर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में सब बनाने को आया कि रीवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ। तो नाउ दिस इज योर चॉइस कि आप रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, क्या वो जो पीछे फॉर्मेट दिए हुए वहां बनाना चाहते हो या आप यहीं पे बनाना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप वहां बनाना चाहते हो तो वहां पे आप लिख देना कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन पेज नंबर, और पेज नंबर मेंशन कर देना, ठीक है। जैसे वो कहां पे होगा, ये तो हो गया हमारे पास 16 और 8 24, पेज नंबर 25 पे होगा जी, पेज नंबर 25, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं, मैं बच्चों को ये रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूं कि भाई अकाउंट के लिए वहां मत जाओ, सिर्फ जर्नल के लिए वहां चले जाओ, क्योंकि इतनी पीछे कहाँ टीचर भी परेशान होगा। आप यहीं पे एक रीवैल्यूएशन बनाओ। इतना तो हमें हैबिट होती है यार, इतना तो हम लोग को आदत होती है कि हम कितना बना सकते हैं कितना नहीं बना सकते, सालों से बनाते आ रहे हो आप लोग, तो यहाँ इतना तो आपको हैबिट है। तो आप रीवैल्यूएशन यहाँ से बनाया, आपने फटाफट से रीवैल्यूएशन बनाया, पार्टनर कैपिटल बनाया और आपका काम हो गया, ठीक है ना। दिस इज इजी फॉर यू कि ठीक है पार्टनर कैपिटल बनाया, इतना काम हो गया और हमारा क्वेश्चन डन हो गया, सही है। तो मैं लेजर तो एटलीस्ट आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप वो कॉपी पे यूज करो, लाइन ही तो खींचनी है यार, इतना कोई ऐसा भी टाइम की जल्दी नहीं आ रही कि हो ही नहीं पाएगा, बना लो यहीं पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 24 हमारा हो गया। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे जब मैंने नजर दौड़ाई तो क्वेश्चन नंबर 23 दिखा मुझे शेयर्स का, ठीक है। अब मुझे पता है कि क्वेश्चन नंबर 23 में शेयर्स की जर्नल एंट्री ही है और कुछ आया नहीं, सिर्फ जर्नल आया हुआ है। तो मैं फिर से यहाँ लिखूंगा जर्नल एंट्रीज ऑन पेज नंबर। अब सपोज वो 2 पेज चले गए 17 18, तो आप बोलोगे पेज नंबर 19 पे है इसकी जर्नल एंट्रीज। पेज नंबर 19 पे आपको उसकी जर्नल एंट्रीज मिल जाएंगी शेयर्स की। क्वेश्चन आपका डन। आ गए क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हुआ सर, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आया, यही बना दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट।
ज़्यादा टेंशन नहीं है, पूरे पेज पे मस्ती में बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट एक पेज से बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला, रियलाइजेशन पूरे मज़े में आप यहाँ बना दोगे। 22 हो गया। उसके बाद अब आ गए हम 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21। देख रहे हो किस तरीके से यूटिलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 21 में मुझे दिखा कि सिर्फ और सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, 2 एंट्रीज करनी है, तो यहाँ पे आप 2 एंट्री यहीं कर दो। यहाँ फॉर्मेट बनाओ, एक एंट्री ये हो गई, एक एंट्री ये हो गई, सपोज 2 एंट्री थी तो यहीं कर दी। क्वेश्चन नंबर 21 डन। क्वेश्चन नंबर 20 में इसने मुझे बोला कि डिसोल्यूशन या डेथ ऑफ अ पार्टनर का प्रॉफिट निकालो और जनरल एंट्री कर दो। अब आपकी इच्छा है फिर से कि जनरल एंट्री आप वहाँ करना चाहते हो या यहाँ करना चाहते हो। सपोज आपको लगे कि यार ज़्यादा एंट्री होनी है, या आपको लगा कि ये भी ज़्यादा एंट्री होनी थी, तो क्वेश्चन नंबर 21 में लिख दो जनरल एंट्री ऑन पेज नंबर दिस। अब सपोज मुझे लगा कि यार यहाँ पे स्पेस कम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 20 जर्नल एंट्रीज ऑन पेज नंबर 17, 18, 19, 20, 21 भर चुके हैं मेरे, पेज नंबर 22 मैंने लिख दिया कि जनरल एंट्री पेज नंबर 22 पे मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आया तो फिर जर्नल एंट्री थी। 19 पे आया तो जनरल एंट्री थी इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो फिर क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 19 सिर्फ जर्नल है, मैंने लिखा जर्नल एंट्रीज ऑन पेज नंबर 21, जनरल एंट्री पेज नंबर 21 पे, नहीं 22 तक तो हो गया था, 23 पे जनरल एंट्री है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। सपोज फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 18 में, तो अब यहाँ तो नहीं हो पाएगा, यहाँ लाइन खींच दो, ये तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाओ, पेज नंबर 11 पे, पेज नंबर 11 पे पहुँच गए। यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 18 आराम से पूरे पेज पे प्रॉफिट वगैरह सॉल्व करा, मस्ती में आपका काम हो गया। सपोज आपका ये पेज बच गया, यहाँ फिर लाइन खींच दो, अगले पेज पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 आपका एक क्वेश्चन रह गया 3 नंबर का। 3 नंबर में आपकी फिर जनरल एंट्री आई हुई है। अब आपको पता है कि इसके बाद सारे एक नंबर के सवाल हैं, तो जनरल एंट्री यहीं कर दो। क्वेश्चन नंबर आपने लिखा, क्वेश्चन नंबर 17 2 एंट्री करनी थी बस गुडविल की, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपने यहीं फॉर्मेट बनाया और गुडविल की एंट्री कर दी। उसके बाद आपके पास 16 MCQs हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13, ये हो गए। ऐसे करते करते सपोज पेज नंबर 14 तक आपका काम हो गया। पेज नंबर 14 पे आपका सारा काम खत्म हो गया, आपका सारा काम खत्म हो गया। अब आपके 2 पेज खाली बचे बेटा, पेज नंबर 15 और पेज नंबर 16। तो आपको क्या करना है, इस पेज पे इस तरीके से एक क्रॉस लगाना है, पूरा का पूरा क्रॉस लगा देना, और यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिख देना प्लीज टर्न ओवर जर्नल एंट्रीज ऑन नेक्स्ट पेज, ऐसे लिख दो, बड़ा बड़ा लिख देना प्लीज टर्न ओवर जर्नल एंट्री ऑन नेक्स्ट पेजेस। ठीक है, यही सेम काम आपको यहाँ पे करना है, पेज नंबर 16 पे प्लीज टर्न ओवर जर्नल एंट्रीज ऑन नेक्स्ट पेजेस, और यहाँ से आपकी जनरल एंट्री आई जाएंगी जो आपने करी हुई होगी। 17 पे आपने एक जनरल एंट्री करी थी, 18 पे एंट्री करी थी, और ये हम मैक्सिमम 23-24 तक गए थे। पेज नंबर 22, पेज नंबर 23, यहीं तक हमारा काम हो गया और यहीं तक हो गया। तो हमें लेजर तो यूज ही नहीं करना पड़ा, लेजर आपको यूज करने की जरूरत भी नहीं है। दिस इज हाउ आप यूटिलाइज करो अपनी कॉपी को, इस तरीके से प्रेजेंटेशन दो और बहुत बढ़िया हो जाएगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, डेबिट क्रेडिट कहाँ आना है, फॉर द ईयर एंडिंग कहाँ पे आना है, एज एट कहाँ पे आना है, किस तरीके से हमें हर फॉर्मेट को बनाना है, डेट कहाँ पे डलनी है, नरेशंस बिल्कुल मत भूलना, नरेशन सारी लिख के जाना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉपी को ऐसे ही यूटिलाइज करना है। समझ गए? अब इसमें बहुत कंफ्यूजन था, कैसे भी शुरू कर सकते हो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, बस आगे पीछे मत करना कि एक क्वेश्चन फिर 17 क्वेश्चन फिर 12 नंबर फिर 25 नंबर, ऐसे नहीं। एक सेक्शन उठाओ या उल्टा करो या सीधा करो, फिर दूसरा सेक्शन उठाओ या उल्टा करो या सीधा करो। क्लियर है? थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और यूजफुल के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो।